हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाय, माय नेम इज़ रेशमा। आई होप आपने चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब कर रखा हो। अगर नहीं करा तो फटाफट से कर लीजिए, क्योंकि डेली बेसिस में इसी चैनल के अंदर मिलेगी आपको रीडिंग, टैरो रिलेटेड रीडिंग, जिसमें कि आपको मिलेंगी गाइडेंस, आपको मिलेंगी अपने सवालों के जवाब। और कहीं ना कहीं पे आप अटक रहे हैं, कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में चल रही है जिसका समाधान आपको चाहिए, या सोच सोच के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आप आ रहे हैं, तो वो सब आपको यहीं मिलने वाला है। सो बेसिकली ये टैरो रिलेटेड रीडिंग का चैनल है। अगर आपको रीडिंग्स देखना पसंद है तो डेफिनेटली इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना चाहिए। मेरा नाम है रेशमा राणा। फ्रॉम लास्ट 4.5 years आई एम डूइंग टैरो रीडिंग, ठीक है। एंड सारे ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, सारे ही इन द सेंस की जो मेजर है उसमें मेरी प्रेजेंस आपको देखने को मिलेगी। चाहे वो आपका यूट्यूब हो, चाहे वो आपका सोशल सॉरी इंस्टाग्राम हो, चाहे आपका वो फेसबुक हो। तो आप जहाँ पे भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, आपको मिली है, किसी ने फॉरवर्ड करी है, जैसा भी है, या शेयर की है, तो आपको चैनल को फटाफट से फॉलो करना है, ताकि आपको और ज़्यादा ब्लेसिंग्स मिल सके। आज बेसिकली हम बात करने वाले हैं मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर के बारे में। सुबह के समय आपके पार्टनर की क्या थिंकिंग, क्या थॉट प्रोसेस है, और हम देखने वाले हैं कि डिवाइन आपको किस तरह की गाइडेंस देखने वाला है। क्योंकि हम तो सिर्फ एक निमित्त मात्र हैं जो आपको बताने वाले हैं कार्ड पढ़ के, ठीक है ना। बट हमारे अंदर जो थॉट प्रोसेस आएगा, जो हमें एग्जैक्टली हमें चीज़ें अंदर से, हमें इंट्यूशन हमें आएंगी, वो सब हमें जो देगा वो डिवाइन देंगे, ठीक है। सो डिवाइन एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ यहाँ पे आइए, प्लीज़ मेरे व्यूअर्स की मदद कीजिए, बताइए उनके पार्टनर के थॉट प्रोसेस क्या चल रहे हैं अभी उस टाइम पे, सुबह के समय में उनके लिए। और अपने पार्टनर का नेम आपको लेना है, अपना नाम आपको लेना है, और आपको पूछना है डिवाइन से जो भी आपके सारे सवाल इस टाइम आपके दिल में, दिमाग में चल रहे हैं। सो ऑल दी वेरी बेस्ट गाइज। आई बिलीव रीडिंग अच्छी निकल के आए। हम देखते हैं कैसा रहने वाला है आज का दिन। चलिए, ओके। हमने जो कार्ड्स निकाले उसमें काफ़ी, जो हमारे पास जो कार्ड्स आए हैं उसमें दो कार्ड जो इसमें पूरे कार्ड्स में हमें जो निकल के आए हैं, दैट इज बेसिकली इनटू दी मेजर अरकाना कार्ड, हायरफेंट्स का डेथ का कार्ड है। तो काफ़ी सारे लोगों के लिए या तो सेपरेशन है या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, ठीक है ना। आपका रिलेशनशिप का स्टेटस कोई भी हो सकता है। आप हो सकता है कि आप सिंगल हो, आप मैरिड हो, या ना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, या आप मैरिड हो वो सिंगल है, कुछ भी हो सकता है, मतलब एनीथिंग, ठीक है ना। सारे ही लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। इनफैक्ट अगर आपका कोई क्रश भी है उसके लिए भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा हद तक ये लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा पैसों का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा रहा है। ये बंदा ना काफ़ी ज़्यादा, मतलब या तो मनी माइंडेड रहा है, या पैसों के पीछे भागता रहा है। इसने कभी आपको समय नहीं दिया, टाइम नहीं दिया, पैसों को वैल्यू बहुत ज़्यादा दी है। काफ़ी कुछ लोगों के लिए, जो मुझे ऐसा लग रहा है कि काम में इतने ज़्यादा बिजी हो गए कोई, इस वजह से कहीं ना कहीं आपकी लड़ाई झगड़ा या आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप या डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा आए हैं। ये इतने ज़्यादा वर्कहॉलिक हो सकते हैं कि इन्होंने हर चीज़ का त्याग, जिसे कहते हैं ना, वो कर रखा है। पैसे से रिलेटेड अगर इनके घर वाले अगर बहुत वेल ऑफ हैं, उनको लगता है कि अपनी फैमिली के थ्रू उनको कहीं ना कहीं से बहुत अच्छी मोटी, मतलब पैसा मिल सकता है, बिजनेस मिल सकता है, या वो मेरी हेल्प कर रहे हैं, मैं भी स्टेबल नहीं हूँ, तो डेफिनेटली अपने परिवार को कभी नहीं छोड़ने वाले, उनके अगेंस्ट कभी नहीं जाने वाले, मतलब कभी नहीं जाने वाले, उनके हिसाब से काम करने वाले। हो सकता है इस तरह की कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, डू नॉट ऑफेंड, ठीक है ना। इस बात को आप सुन के बुरा मत मानिएगा, बिकॉज कई कम्युनिटी ऐसी होती है जिसमें कि दहेज लेने और देने की प्रथा होती है। तो वहाँ पे भी कहीं न कहीं ये ज़रूर बिलीव रखता है कि भई हमारी शादी अगर हमारे घर वालों के हिसाब से होती है या क्या होता है, तो मुझे ऐसा कुछ मिल जाएगा बहुत बढ़िया। लड़की हो चाहे लड़का हो, या फिर हमारे घर वाले अगर मेरी शादी करेंगे तो मेरे को ऐसा एक वेल सेटल्ड बंदा या बंदी मिल जाएगा जिसमें मेरे पास गाड़ी, घर, बंगला सब कुछ होगा। इफ़ आई विल गो फॉर लव मैरिज, तो ये सब चीज़ों से मैं कहीं न कहीं, मतलब मेरे को नहीं मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगा, लड़का-लड़की जो भी है। तो मतलब ये सब चीज़ें उनको खुद को अपने के लिए बनानी पड़ेगी। तो डेफ़िनेटली स्ट्रगल है, पैसा खर्च होगा, बट एक ऑटोमैटिकली एक चीज़ जो घर वालों की अगर ये मान के कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं इनको वो सारा का सारा सिस्टम ना बना बनाया मिल रहा है अपनी आँखों के सामने। तो आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ? तो वो बेसिकली उनके थॉट प्रोसेस जो है ना, वो ये है कि भई मुझे ना चीज़ें मिल जानी चाहिए घर वालों के हिसाब से, या जो भी वो सोच रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, मतलब मेरा अपना सेट हो जाना चाहिए। घर वाले ही मेरी मदद करें, मेरे और मुझे वहाँ से भी पैसा मिल जाए, मतलब कहीं न कहीं मेरी स्टेबिलिटी बढ़िया रहे। आपने देखा होगा ऐसे लोग, बहुत सारे लोग होते हैं, मतलब आई हैव सीन सो मेनी पीपल्स लाइक दैट, ठीक है ना? तो ये बंदा जो होता है, इसके जो अपने जो घर परिवार जो है ना, पूरे पुराने रीति रिवाज का मतलब है। ये बंदा चाहे अपने आप को कितना भी ऐसे दिखा दे कि ये बहुत ही ज़्यादा, मतलब जैसे कि मॉडर्न टाइप का जमाने का बंदा है, या इसकी सोच विचार ऐसी है, बट एक्चुअली में इनकी जो सोच विचार है ना, वो पुराने ज़माने की है, ठीक है ना। ये अपनी फैमिली को, या अपनी सोसाइटी को, अपनी कम्युनिटी को, ठीक है ना, उन सबको कभी धोखा दे के कोई ऐसी चीज़ नहीं करेंगे जो कि इनके फ़ायदे के लिए हो और बाकी सबको बहुत ज़्यादा दुःख दे। ये हमेशा बहुत सोच समझ के चलने वाले इंसान हैं, ठीक है। इन्होंने रिलेशनशिप तो आपसे कर लिया, ठीक है ना, या फिर चीज़ों में आ गए, बट इनको पता था, बहुत ज़्यादा क्लियर थे अपनी चीज़ों में, अपने माइंड में,
इनका ये रहता है कि चलो आगे देखते हैं क्या होता है। अभी जो थॉट प्रोसेस है ना इस बंदे का, इसको ऐसा कहीं न कहीं लग रहा है कि ये पैसों की कमाई करते-करते कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा दूर निकल चुका है, जो बहुत ज़्यादा आगे जा चुका है। और कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हो सकते हैं जो जिन्होंने कहीं न कहीं क्या है कि अरेंज मैरेज कर लिए बिकॉज़ ऑफ फैमिली प्रेशर या जो भी कुछ कहूँ। तो मतलब बेसिकली मुझे खुशी दिख रहे हैं, मैं ये तो नहीं कहूँगी बहुत ज़्यादा दुखी हैं। बट हाँ, कुछ लोग ये है कि थोड़ा-सा मतलब ध्यान या सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं कि शायद हमने उस टाइम पे थोड़ा-सा ध्यान दिया होता, ये है। सो मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा आपकी याद में और उस चीज़ में पागल है, बट हाँ, ही और शी थिंक्स सम टाइम कि ठीक है, जब भी इनके पास कोई ऐसा ऑफ़र आता है, प्यार भरा ऑफ़र या कोई ऐसी चीज़, अगर ये मैरिड भी नहीं है, अभी कोई इनके पास आता है, तो इनको एक मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि आप इनके दिल-दिमाग से बिल्कुल हट चुके हो। कहीं न कहीं इनके दिल में एक सोच तो रहती है कि इन्होंने आपके साथ ठीक नहीं किया। ये मतलब आपके इतनी स्ट्रॉन्ग इनके उसमें है, चाहे इन्होंने कोई एक्शन लिया नहीं लिया, कि ये आपको कंपेयर करते हैं उस सामने वाले इंसान से जो इनकी लाइफ में आना चाहता है, जो अपना कप ऑफ लव इनको दे रहा है, जो अपना प्यार इनको दिखा रहा है, अपनी अपनी केयर इनको दिखा रहा है। तो ये कहीं न कहीं उस मतलब इंसान को आपसे ज़रूर कंपेयर करते हैं। कंपैरिज़न हम किसका करते हैं, जिसने कहीं न कहीं हमारी लाइफ में बेंचमार्क सेट कर रखा है। ठीक है ना? एक क्लास में मैडम पढ़ाती है, तो एक बच्चा जो होता है, जो ऑलरेडी 90-95 ला रहा है, तो मैडम उसी का एग्ज़ाम्पल देती है हर किसी को। ये इतने घंटे पढ़ता है, इसकी राइटिंग इतनी अच्छी है, इसने इतना स्कोर किया था, तुमको लगता है मेरा पेपर टफ बनाया था, वरना इसके नंबर कैसे आते? तो इन्होंने भी एक बेंचमार्क सेट करा है आपके लिए। आप मतलब आपके नाम का या आपके मतलब अपने मन में एक कंपैरिज़न करते हुए नज़र आते हैं, ठीक है ना? और इस इंसान को लग रहा है कि कहीं न कहीं चीज़ें ख़त्म हो चुकी है और इन्हें आगे भी बढ़ना चाहिए। चाहे ये खुश हैं या नहीं हैं। बट आई कैन सी कि अपनी लाइफ़ में धीरे-धीरे आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और देख लेते हैं थॉट प्रोसेस क्या है इनके। सो बेसिकली हम इस कार्ड में तब यही निकल के आया है कि बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड है ये बंदा और अपने हिसाब से इसने बहुत सारी चीज़ें करी है पैसों को लेके और ये कहीं न कहीं अपनी अपने इसने पैसों पे काम किया है, अपने मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे काम किया और डेफ़िनेटली उसको कहीं न कहीं इसने अचीव किया है। बट कहीं न कहीं प्यार की कमी अभी मुझे दिखती हुई दिख रही है, थोड़ा-सा अकेलापन मुझे दिख रहा है, किसी की तरफ बहुत जल्दी आगे से नहीं बढ़ना चाहते हैं एंड इनको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें ख़त्म हुई है तो शायद कुछ अच्छे के लिए ख़त्म हुई है। मतलब अपनी गलतियों का एहसास कम है, इसको ऐसा लग रहा है जो हुआ ठीक हुआ टाइप का। और हम देख लेते हैं क्या थॉट प्रोसेस है आपके लिए, क्या सोच विचार आपके लिए क्या करते हुए नज़र आ रहे हैं। सो मेरे व्यूअर्स के लिए क्या सोच विचार कर रहे हैं प्लीज़ हमें बताइए। डिवाइन डिवाइन प्लीज़ बताइए, हमारी हेल्प कीजिए, हमें गाइड कीजिए डिवाइन प्लीज़। ओके, सो बेसिकली आपके लिए जो थॉट प्रोसेस है ना, इनको ऐसा लगता है कि इनको बैलेंस मेंटेन करना चाहिए था जो इस रिलेशनशिप में भी बिल्कुल नहीं कर पाए। इन्होंने कुछ गलतियाँ या आपको धोखा दिया है, झूठ बोला, कुछ इस तरह की चीज़ें जो उनको कहीं ना कहीं हर्ट होती है। ये उन्होंने उस टाइम पे तो रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा सीरियस थे नहीं, तो उन्होंने बोल दी कर दिया। बट इनको कहीं न कहीं इस चीज़ का पछतावा है। हर इंसान को पता होता है कि उसने क्या गलत किया है। साथ में ये आपकी ना ब्यूटी को बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं। आप जिस तरह से एक बहुत क्लियर पर्सन हो अपनी लाइफ़ में, यू नो व्हाट मतलब यू हैव टू अचीव, और जिस तरह से स्टेबिलिटी और जो मतलब हो सकता है कि आपने अपनी लाइफ़ में जो मुकाम हासिल किया है, बहुत मेहनत की वज़ह से करा है। मतलब एक आप अपने आप में एक बहुत ही सेल्फ मेड इंसान हो, ठीक है ना? बहुत कुछ आपने किया है, अपने हिसाब से किया है अपनी ज़िंदगी में। तो उसको लेके भी ये पर्सन बहुत ज़्यादा खुश है, इसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि हाँ, यू हैव डन समथिंग, कि इस तरह के इंसान को उसने पसंद किया। तो मतलब आप जिस तरह से अपने पैरों पे खड़े हो, उनको बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा लगता है। उनको लगता है कि हाँ भाई, थोड़ा-सा जिस तरह से मैं पैसों के लिए अग्रेसिव या मटेरियलिस्टिक हूँ, सामने वाला बंदा भी उतनी ही मेहनत करता हुआ नज़र आ रहा है। तो उसको ऐसा लगता है कि आप उनके काउंटर डिवाइन पार्ट हो, कि एक ऐसी वाइफ़ या एक ऐसी हस्बैंड की डेफ़िनिटली हर कोई कामना करता है। ठीक है ना? तो देखो, ये कहीं न कहीं मन के अंदर तो सोचता ही है कि आप दोनों के बीच में जो रंजिशें हैं, जो लड़ाई-झगड़ा है, वो ठीक हो जाना चाहिए, स्टेबिलिटी आ जाना चाहिए। ठीक है ना? या फिर इनको ऐसा भी लगता है, कुछ लोग मैरिड हो सकते हैं, कि भई हमें अपनी रंजिशें छोड़ के हमें अपने-अपने परिवारों में काम करना चाहिए, ताकि स्टेबिलिटी बनी रहे। कुल मिला के बंदा ये चाहता है कि भई सब खुश रहने चाहिए। आप अपनी लाइफ़ में रहें, चाहे ये अपनी लाइफ़ में रहें, या आप दोनों साथ रहें। ठीक है ना? साथ में क्या है कि ये कुछ लोग इस वजह से दूर हटे हैं कि इनको लगता है कि आपके साथ इनके रहने पे काफ़ी ज़्यादा मतलब चीज़ों का इनको क्या है कि जवाब देना पड़ेगा। ठीक है ना? जवाब देना पड़ेगा सोसाइटी का, लोगों का। और ये अभी एक्शन लेने के लिए तैयार होता हुआ बंदा नहीं दिख रहा है। अभी ये सिर्फ़ अपने आप में काम करता हुआ दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है ना,
ये अपने लिए काम करते हुए दिख रहे हैं, तो उनको ऐसा लग रहा है दिस इज नॉट द राइट टाइम। तो थोड़ा सा सिचुएशन से अपने आप को मुंह हटाते हुए दिखा है। इनको ऐसा भी लगा है कि पास में इन्होंने बहुत ज़्यादा, मतलब हो सकता है कि इन्होंने आपको ना बताया, अपने घर वालों से बहुत ज़्यादा लड़े हुए हैं, बात की हो, ठीक है ना, आपको कि मतलब मैं शादी करना चाहता हूँ, या इस तरह से कोई इन्होंने कोई चीज़ अपने घर वालों के सामने रखी हो जो कि घर वालों ने बिल्कुल एकदम डिनायल मोड में डाल दिया, ठीक है ना। तो उनको ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ें आपको पता नहीं है, बट उन्होंने आपके लिए बहुत एफर्ट्स लिए हैं या बहुत कोशिश की है, ठीक है। सो मतलब वो चीज़ें घर वाले नहीं मान पाएंगे, तो उन्होंने शायद ये आपको बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। उनको लगा कि चुपचाप से आपकी लाइफ से चले जाना ही बहुत ज़्यादा बेटर है। साथ में तो सन का कार्ड है, इनको ऐसा लगता है कि चीज़ें आगे जाके बेहतर हो सकती है। देखो आपके साथ में एक अच्छी लाइफ वो चाह रहे हैं, क्योंकि हमारे पास 10 स्टार का कार्ड भी है, एम्प्रेस का कार्ड भी है, 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, देन हमारे पास सन का कार्ड आया है, ठीक है ना। अपनी गलतियों के अलावा जो ये बंदा इस टाइम पे सोचता हुआ नजर आ रहा है ना, ठीक है ना, वो यही सोचता हुआ नजर आ रहा है कि आपके साथ एक हैप्पी फैमिली देखने का एक सपना था, शायद आप दोनों का रहा हो, जिसमें कि नेगेटिव लोग आप दोनों की लाइफ से जाएं, ठीक है ना, आप एक हैप्पी फैमिली बनाएं। वो अपने बच्चों की माँ आप में देखते थे, या अपने बच्चों के पिता आप में देखते थे, इस तरह का इंसान हो आप, जो कि बहुत अच्छी तरीके से फैमिली को चला सकते हैं, ठीक है ना। सो उन सब चीज़ों को बहुत मिस करते हुए नजर आ रहे हैं। हम देख लेते हैं कि इनकी तरफ से नेक्स्ट सेक्शन डिवाइन क्या आ सकता है, इनकी तरफ से नेक्स्ट सेक्शन, मेरे व्यूअर्स के लिए नेक्स्ट सेक्शन क्या आ सकता है। प्लीज डिवाइन, माइकल, एंजल, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज हमें बताइए इनकी तरफ से नेक्स्ट सेक्शन क्या आ सकता है। ओके, सो बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा इस टाइम पे अपनी लाइफ में इनकी है, और ये खुद भी बहुत ज़्यादा डिप्रेस है। तो किसी तरह के एक्शन लेने से पहले ना ये अपने आप को बहुत ज़्यादा बैलेंस करता हुआ ये इंसान नजर आ रहा है, जिसमें कि कहीं ना कहीं अपने के लिए भी स्टेबिलिटी ढूंढता हुआ नजर आ रहा है। आपको चाहता है कि वो आप उनके साथ भी एडजस्ट करो। उनको ये भी लग रहा है कि आपने जितना भी इस रिलेशनशिप में दिया है, उन्होंने उतना 100% आपको वापस नहीं दिया। तो गिव एंड टेक हमेशा बराबर होना चाहिए। तो उनको ऐसा लगता है कि गिव एंड टेक भी उन्हें बराबर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है ना। ये बंदा बहुत ज़्यादा डिप्रेस है इस टाइम पे, तो कोई एक्शन मुझे लग रहा है कि अभी लेते हुए नहीं नज़र आ रहे, बट इनको लग रहा है कि जल्द से जल्द जिन भी लोगों के साथ अभी ये डील कर रहे हैं, तो वो चीज़ें हटनी चाहिए। तो इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी 10 दिन 10 वीक के अंदर कहीं ना कहीं इस बंदे का दिल दिमाग थोड़ा सा सेट हो सकता है। तो आई बिलीव जो आपका आने वाला ईयर है, आफ्टर 4 मंथ्स विल बी वेरी गुड फॉर यू। बहुत 4 महीने आगे जो है वो जाने वाले बहुत अच्छे हो सकते हैं। कुछ लोगों के पार्टनर डेफिनेटली सोच तो रहे हैं चीज़ें कुछ बढ़िया और अच्छी करने के लिए और कमिटमेंट देने की, तो यहाँ पे कमिटमेंट भी कुछ लोगों को मिल सकती है। मैं ये नहीं कहूँगी 100% लोगों को कमिटमेंट दिख जाएगी जितने भी लोग दिख रहे हैं, बट हाँ 40% का कुछ रेशो है जिसमें कि कमिटमेंट मिलने के बहुत हाई चांसेस हैं। उसमें से 10% के लोग जो होते हैं वो हो सकता है कि आपसे माफ़ी भी मांग लें, ठीक है ना। और कुछ लोग तो डेफिनेटली यहाँ से वापस आएंगे, और कमिटमेंट तो नहीं, बट हाँ कहीं ना कहीं बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश जरूर करेंगे, तो माफ़ी मांगने की पॉसिबिलिटी बन रही है। सो हम देख लेते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस निकल कर आ रही है अब डिवाइन की तरफ से। डिवाइन क्या चाह रही है कि आपको क्या करना चाहिए। होता ना कि चलो हमने तो समझ लिया कि सामने वाले बंदे की क्या थॉट प्रोसेस है, ठीक है ना, और आपके लिए क्या गाइडेंस निकल के आ रही है। सो डिवाइन प्लीज हमें बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस निकल के आ रही है, ठीक है। सो बेसिकली जो भी नथिंग इज येट टू बी सेट इन स्टोन। अभी तक कुछ ऐसा नहीं है जो कि परमानेंट है। जो चीज़ें अगर आपको लग रही है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, या चीज़ें अब चेंज नहीं हो सकती है, रिलेशनशिप बिल्कुल खत्म हो गया है, खत्म ही हो गया, तो इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स नॉट परमानेंट। तो आपको वेट करना चाहिए, आप मिराकल का वेट करो। यू एंड योर लव वंस आर सेफ। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई किसी को दुख पहुंचा रहा है, या आप किसी को बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, अगर आप थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में थे और उनको उनके हस्बैंड या वाइफ को पता चल गया, और आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी वजह से कहीं ना कहीं उनको किसी तरह का दर्द का, टॉर्चर का, टॉक्सिक रिलेशनशिप का सामना करना पड़ रहा है, डोंट वरी अबाउट इट, एवरीथिंग इज़ वेरी वेरी सेफ। वो बहुत सही है, सब कुछ बढ़िया है। साथ में इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। वो कह रहे हैं कि ये जो समय है ये कहीं ना कहीं नेगेटिविटी को रिलीज करने का। अगर आपके मन के अंदर कोई ना कोई गलत भावनाएं, गलत धारणाएं आपने बिठा ली है, और आपको लगता है कि ये सब कुछ अब ठीक कुछ नहीं हो सकता, तो ये आपको कहीं ना कहीं अपने दिल दिमाग से निकालने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है गाइस, राइट। सो कैसी लगी रीडिंग मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।